छठ के पर्व पर सुनने वाली सूर्य भगवान की कथा सुनिए। कथा शुरू। ओम नमो सूर्य देवाय नमः। ओम नमो सूर्य देवाय नमः। एक समय राज्य में एक राजा रानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान का सुख प्राप्त नहीं होने से राजा रानी दोनों सूर्य देव को भगवान को जल चढ़ाने लगे। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके पूजा करके सूर्य देव भगवान को नमस्कार स्तुति करते थे। दान दिया करते थे। हवन यज्ञ पूजा करते थे, पाठ करते थे। मन में सोचा करते थे कि रानी सूर्य देव भगवान से प्रार्थना करके संतान सुख मांगने लगी। एक दिन सुबह रानी के महल के पास एक साधु सन्यासी बाबा आया। जोर से बोलने लगा, भिक्षा मांगने पर रानी ने चावल की थाली भरकर सन्यासी बाबा की झोली में डाल दिया और साधु सन्यासी बाबा ने बोला कि मेरी आखिरी भिक्षा है। तो साधु सन्यासी बाबा ने पूछा कि आप मेरे को ऐसा क्यों कह रहे हो, आखिरी भिक्षा है? तो सन्यासी बाबा को मेरे को कोई संतान नहीं है। साधु सन्यासी बाबा ने कहा कि आप मेरी झोली से मैं आपको मेरी झोली से भभूति देता हूँ। भभूति को आधा राजा को पिलाना, पानी में घोलकर आधा पीना। सबका ऐसा कहकर साधु सन्यासी बाबा चले जाते हैं और आपको 14 वर्ष की आयु का पुत्र प्राप्त होगा। राजा रानी को ये सारी बात बताई। सन्यासी बाबा ने जो भभूति पानी में घोलकर पिलाने की बात कही वो सारा किस्सा राजा को बताया कि राजा ने आधा हिस्सा उसको राजा को दिया, आधा आप पिया और पी के थोड़े दिन बाद रानी को गर्भ से रह गई और रानी को एक पुत्र की संतान प्राप्त हुई सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से। और 9 महीने सुंदर प्रभाव पुत्र का जन्म हुआ। राजा रानी दोनों प्रसन्न होकर रहने लगे। पुत्र बहुत ही सुंदर प्रभावशाली पुत्र था। राजकुमार को बाहर जाने नहीं देते थे। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा। बड़ा होने पर गुरुकुल में पढ़ने को भिजाया। गुरुकुल में पढ़कर गुरु दक्षिणा लेकर घर पर आ गया। रानी राजा दोनों सुंदर कन्या देखकर राजा रानी ने राजकुमार की शादी कर दिया। अब राजकुमार राजकुमारी के साथ खुश होकर रात में बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता था। राजकुमारी को चिंता होने लगी कि सवेरे जल्दी उठकर पलंग पर बिस्तर पर कम्बल ओढ़कर सो जाता था। राजकुमारी यानी छोटी रानी को चिंता होने लगी कि करने लगी। पूरा दिन खाना पीना सब अच्छा से नहीं खाती। छोटी रानी दुबली पतली होकर सूखने लगी। सवेरे एक दिन सुबह उठते ही एक बुढ़िया अम्मा फूल की सुंदर सुंदर माला बेचने को आई। छोटी रानी के महल के नीचे बैठकर बेचने लगी। छोटी रानी ने बुढ़िया अम्मा को बुलाया, उसे फूल माला खरीदा। बुढ़िया अम्मा छोटी रानी से बोली कि आपका मुंह सूखा जा रहा है, लगता है कि आपको बहुत चिंता है, संकट है। छोटी रानी ने अम्मा को सारी बात बताई। पति रात को 12 बजे महल से बाहर चला जाता है। सुबह जल्दी उठकर पलंग पर आकर बिस्तर पर कम्बल ओढ़कर सो जाता है। बुढ़ी अम्मा बोली इसे कोई प्रेमिका से मिलने जाता होगा। सास को पूछने पर मेरी सास को मैं पूछती नहीं, कुल की मर्यादा भंग होती और पति से पूछने से डर लगता है। बुढ़ी अम्मा बोली कि रात को सोते समय आप अपने दाहिने हाथ की अंगुली को चीरकर उसमें मिर्च का पाउडर लगाकर सो जाना। रानी ने नींद नहीं टूटती। पति चला गया। रानी की नींद नहीं टूटी। पति सुबह जल्दी उठकर चला गया। वो फिर बुढ़िया माला लेकर आई और पूछा, अपने पति को जाते हुए देखा? रानी ने बोला कि मेरी नींद नहीं टूटी बुढ़िया अम्मा, अब आज आप खाना नहीं खाना, आप खाना से भूखी रहोगी तो नींद नहीं आएगी। रानी ने बुढ़िया अम्मा की बात बोला, वैसा ही किया। रात को होते ही 12 बजे राजकुमार महल से बाहर निकल जाने लगा तो रानी उसके रास्ते में आकर सामने खड़ी हो गई। जब राजकुमार सोचा कि अब समझदारी से काम कर लेना चाहिए। राजकुमार ने रानी से बहुत प्यार करता था। रानी हंसकर बोला कि आप दोनों हाथों में चावल देता हूँ। चावल को हथेली में लेकर दोनों हाथों में मुट्ठी जोर से दबाकर बंद कर लेना। पहले दाहिने हाथ से मुट्ठी को चावल फेंकना, फिर बाएं हाथ की मुट्ठी का चावल मेरे ऊपर से फेंकना। दाहिने हाथ के चावल को पहले जैसा आपको मिला जाएगा, फिर बाएं हाथ के चावल को धीरे से ऊपर से फेंकना। रानी ने पहले दाहिने हाथ का चावल फेंका तो राजकुमार सफेद रंग का घोड़ा बन गया और घोड़ा जल्दी जल्दी छलांग लगा वहां से चला जाता है। अब रानी के बाएं हाथ का चावल रानी के पास रह जाते हैं। रानी चावल को साड़ी के पल्लू बांध लेती है और महल में जाकर रोने लगी। फिर राजा रानी ने दोनों ने बहू से पूछा। बहू ने सारी बात बताई। अब राजा रानी को तो पहले ही मालूम था। सन्यासी बाबा की झोली की भभूति की बात याद आई। राजा ने राजकुमार को खोजने के लिए सैनिक भेजे, सिपाही भेजे। राजकुमार को चारों तरफ खोजा पर नहीं मिला। अब छोटी रानी दुखी रहने लगी। सास ससुर की बोली कि मैं मेरे पति को ढूंढ कर लाऊंगी। सास ससुर बोला ठीक है। उनको भी मन में था ये कहीं से ढूंढ के लाएगी
वो अपने साथ काम करने के लिए नौकर चाकर नौकरानी सब लेकर गई। राज्य में एक फरी खाना खाने का भंडारा खोला। आते जाते को खाना देती। भंडारा में आते शर्त रखती कि मेरे को राज्य में किसी प्रकार की खबर मिले तो बताना। एक दिन बुढ़िया माँ बेटे बहू के साथ बुढ़िया माँ के बेटे बहू नौकरी करने चले गए। एक दिन बुढ़िया माँ को पान खाने की आदत थी। सुपारी खाने के लिए गोबर के कंडे लाने जंगल में चले गई। बहू दूर जाने पर मैदान दिखाई दिया। वहाँ चराए गाय चरा रहे थे। वहाँ कंडे लेकर आने में पहले से बहुत देर हो गई तो बहू बेटा घर में पहुँच गए। पोता जोर जोर से रो रहा था तो बहू बेटे बुढ़िया अम्मा को बहुत गुस्सा हो गया और बालक को छोड़कर घर से बाहर मत जाना। बुढ़िया अम्मा बोली ठीक है। बुढ़िया अम्मा को याद नहीं रहा। कंडे लाने फिर चली गई। दूसरे दिन गाय के गोबर के कंडे लेकर आई तो पोता जोर जोर से रो रहा। बहू बेटा गुस्सा आया और बुढ़िया अम्मा को घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया अम्मा अंधेरे में घर के बाहर बैठी रही। थोड़ी देर बाद उजाला दिखाई दिया तो जंगल में गाय चराने वाले बुढ़िया अम्मा को गाय के गोबर के कंडे इकट्ठा करने लगी। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। धीरे धीरे रात्रि हो गई। रात को सुरही गाय उसको कुछ दिख रहा नहीं तो वहीं जंगल में रुक गई। रात को सुरही गाय चलने को आई तो सुरही गाय की जंगल में गाय के पत्थर की उसके साथ गई। उसने जंगल में पत्थर से सिंग से हटाया और पाताल लोक में चली गई। वहां जाते ही सुरही गाय के गले में सोने की सांकल गिर गई। सुरही गाय का दूध निकालने की आवाज़ सुनाई दे रही। सुरही गाय पाँव के घुंघरू की आवाज़ आ रही और आधी रात को होते ही एक सफ़ेद रंग का घोड़ा आया और रानी और बुढ़िया माँ सब छिप के देख रही और वो कुंड में कूदकर नहाने लगा और फिर वह राजकुमार बन गया। फिर दिया जलाया और दिया से पूछता है दिया दियांश मेरे राज्य में क्या है? मेरे माता पिता सब ठीक है? मेरे और कोई राज्य में घटना तो बताना। दिया चुप रहा और इतने में ही थाली बनकर आ जाती है। फिर सुपारी आ जाती है। बुढ़िया अम्मा सब देख रही। फिर बिस्तर बिछा दिया जाता है। फिर राजकुमार सो जाता है। जल्दी उठकर दूसरे कुंड में नहाने लगा तो घोड़ा बन गया। फिर सफ़ेद रंग का घोड़ा बनकर फिर वहाँ से चला जाता है। सुरही गाय सुरंग से बाहर निकलने को चलते बुढ़िया माँ गाय की पूँछ पकड़े उसके साथ पाताल लोक से ऊपर उठकर पूँछ से पकड़कर बाहर निकल आई। बुढ़िया माँ को बहुत जोर से भूख लगी तो उसको भोजनालय दिखाई देता है। बुढ़िया माँ रानी के पहचान गई। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही। रानी ने पूछा अम्मा आप कहाँ जाकर आई हो? तो आप मेरे को भोजन दो, मैं आपको भोजन दूंगी, पैसा नहीं लेती हूँ। तो बुढ़िया माँ ने सारा किस्सा सुनाया और रानी बोली मेरे को लेकर चलना। अम्मा बोली 6 जंगल के बाद 7वां जंगल पाताल लोक है, वहाँ उसका स्थान प्राप्त है। सुरही गाय की पूँछ पकड़कर उसके साथ पाताल सुरंग से बाद में जाएंगे। 6 जंगल पार करके सुरंग से 7वें जंगल में सुरही गाय की पूँछ पकड़कर गाय के सींग से पत्थर को हटाया और सुरही गाय की पूँछ पकड़कर अंदर चले गई। सुरही गाय चराने वाले आ गए। सुरही गाय के गले में संकल गिर गई। दूध निकालने की आवाज़ आ रही। आधी रात्रि में सफ़ेद रंग का घोड़ा आया। पानी में कुंड में कूदकर नहाने लगा। उसमें फिर राजकुमार बन गया। उसने दिया जलाया और उससे दिया से बोला कि दियांश मेरे सभी ठीक है? मेरे माता पिता सब कुछ ठीक है? दिया सब ठीक है, माता पिता बीमार है, मेरी पत्नी तो दिया चुप रहा। इतने में मेरा राज्य कौन चला रहा था? बोला सेनापति चला रहा है, ये सब प्रधान चला रहा है। आपके माता पिता बीमार है आपके लिए। राजकुमार बोला ठीक है, लेकिन आप कल सुबह 6 जंगल मैदान को साफ कर। तो इतने में रानी का सब्र टूट गया। वो राजकुमार के सामने आकर खड़ी हो गई। तो राजकुमार बोला आप सुबह 6 बजे 7वें मैदान में जाकर बैठ जाना और सूर्य भगवान का वो मैदान साफ करना। सूर्य भगवान उसमें साफ करने से खुश होते हैं। इतने में राजकुमार दूसरे कुंड में कूदकर नहाने लगा तो फिर वो घोड़ा बन गया। बुढ़िया माँ रानी 7वें मैदान को साफ कर दिया। रानी इधर गुलाब की खुशबू से खुशबू महकने लगी। मैदान को रानी रथ उतारने की जगह साफ कर दिया और मैदान चमकने लगा। बुढ़िया माँ और रानी झाड़ के पीछे छुप गई। देखते रही। सूर्य गाय भगवान के मैदान में आकर उतर गई। सूर्य गाय आई मैदान में साफ किसने किया? सूर्य देव भगवान उसे वरदान मांग ले। सूर्य देव भगवान के सामने आकर बोली कि मैं मैदान साफ किया। सूर्य देव भगवान ने बोला अब वर मांग ले 7वां। तो रानी ने बोला मेरे को 7वां घोड़ा चाहिए। 7वें घोड़े का पाँव पकड़ लिया। अब सूर्य देव भगवान ने कहा यह है नहीं देता। रानी बोली 7वां घोड़ा ही चाहिए। सूर्य देव भगवान बोले कि मुँह मांग से वर मांगने तो वरदान देना पड़ता। 7वां घोड़ा रानी को दिया। देते ही सूर्य देव भगवान से घोड़ा लेते ही रानी के पास राजकुमार बन गए। राजकुमार दोनों को सूर्य भगवान ने आशीर्वाद दिया कि सदा सुहागिन रहना। कार्तिक मास में ये कहानी सुनने से छठी माता का पर्व है और तो छठी माता खुश होती है। अम्मा
और रानी राजकुमार तीनों राज्य में आ गए। सूर्य भगवान को नमस्कार करने लगे, जल चढ़ाने लगे। सदा सुहागिन रहने का वरदान सूर्य भगवान ने दिया। जय छठी माता की जय, सूर्य भगवान की जय। सुहाग सबको दे।